अंग्रेज़ी और हिंदी यह दो विषय उसके बहुत अच्छे थे कहानी की किताबें पढ़ने के कारण। देखो, अभी हमको यह हिंट मिली है बच्चों, हिंदी और अंग्रेज़ी मतलब हमारा लैंग्वेज, हमारा भाषा विषय मराठी भी हमको है ना। तो भाषा विषय जब अगर हमको मतलब पक्का करने का है या अच्छा बनाने का है तो हमें इसी तरह राजू की ट्रिक हमें अपनाने की है। तो हमारे लाइब्रेरी में से अभी स्कूल तो नहीं चालू, तो आपको जहाँ मतलब कहानी की किताबें मिलती है या कहानी मिलती है तो कहानी पढ़ डालने की है, जिससे आपके भाषा विषय बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद राजू ने हमें दूसरे विषय अच्छे बनाने के लिए क्या बताया है वो देखेंगे हम। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, पसंद था, जिससे उसका विज्ञान और इतिहास, तो देखो हमारा साइंस, विज्ञान मतलब साइंस, और हिस्ट्री ज्योग्राफी, यह विषय हमें किस तरह आसान बनाने के हैं। तो हमें बहुत सी बातों को जान पढ़ते हैं हमें अगर जनरल नॉलेज की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हमने पढ़ी तो। गणित का तो वह जादूगर था। अध्यापक द्वारा बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा लेता था। अध्यापक जब बोर्ड पर गणित लिखते थे तब यह पूरा गणित लिखकर उसका उत्तर तैयार भी होता था। देखो बच्चों को गणित यह विषय कितना मतलब कठिन लगता है, लेकिन यह राजू इतना बुद्धिमान था कि उसका पूरा गणित सॉल्व करके वह उत्तर देने के लिए भी तैयार था। ऐसा नहीं कि उसे उत्तर ही आता था, तो उसे गणित यह विषय मतलब गणित भी वह पूरा करता था, सॉल्व करता था। पुराने स्कूल में राजू के बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे, क्योंकि बचपन से लेकर अभी 6ठी कक्षा तक वह वही 6 स्टैंडर्ड तक वही क्लास में उसी स्कूल में था, तो सारे बच्चे उसके जान पहचान के थे और मेधावी होने के कारण वह अध्यापकों का भी वो बहुत प्रिय था। वह उस सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो वही सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। मतलब एकदम हेल्पफुल ऐसा सबसे मिलता जुलता ऐसा यह राजू था। उसके पुराने स्कूल में किसी ने कभी भी उसकी कमज़ोरी की ओर ध्यान नहीं दिया था। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थी, उसके घुटने कमज़ोर थे और अधिक समय तक उसके शरीर का भार सहन नहीं कर पाते थे। न तो वह ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता था और न ही खेल पाता था। तो यह जो राजू था, यह राजू की जो मतलब पैर थे वो सामान्य बच्चों से दुबले पतले थे, उसके घुटने भी कमज़ोर थे, तो इस कारण वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था और दौड़ भी नहीं पाता था। लेकिन उसकी बुद्धिमानी का कोई मोल नहीं था, वह बहुत ही बुद्धिमान था। इसलिए वो हर समय किसी न किसी को कुछ परेशानी हो तो उसके लिए वह मदद के लिए दौड़ता था। तो सबका वह प्रिय था, इसीलिए उसकी कमज़ोरी की और उसके पुराने स्कूल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उसके घुटने कमज़ोर थे और अधिक समय तक उसके शरीर का भार सहन नहीं कर पाते थे। न तो वह ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता था और न ही खेल पाता था।
जब भी स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और ज़ोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता, मतलब उनको चीयर अप करता, उनका उत्साह बढ़ाता था उनको जीतने के लिए। मैच हारते समय उसके प्रेरणादायक शब्दों से उसके मित्रों में आशा का संचार होता था और हारी हुई मैच उसके मित्र जीत जाते थे और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते थे। सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी अपने पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो। वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वे भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छी तो नहीं हो सकती। मतलब वह अपने पुराने स्कूल को इतना मिस करता था, इतना वह अपने पुराने स्कूल के करीब था कि स्वर्ग में भी अगर स्कूल हो तो वह उसके पुराने स्कूल जैसी नहीं होगी, ऐसा उसका मानना था। उसके प्रधान आचार्य ने भी उसके पिताजी से वही छोड़ जाने का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। बराबर है, उसके माता पिता कैसे के उसे छोड़ सकते थे। उसके पिताजी का तबादला हो गया था, मतलब ट्रांसफ़र। तबादला का अर्थ है स्थानांतर, ट्रांसफ़र। और राजू उनका इकलौता बेटा था, उसे छोड़कर वे भला कैसे जा सकते थे? नहीं जा सकते, है ना। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया और वर्दी पहनकर तैयार हो गया। वर्दी मतलब स्कूल यूनिफॉर्म। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है, हो सकता है स्कूल भी अच्छा हो। फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका। माता पिता उसकी मन की बात समझ गए। उन्होंने राजू को मुस्कुराकर विदा किया। उनको तो समझ में आया कि राजू का मन बहुत भारी हो गया है, वह बहुत उदास है, दुखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मुस्कुराकर स्कूल में जाने के लिए विदा किया, मतलब भेज दिया। आगे का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखने का कि राजू को वह स्कूल पसंद आई कि नहीं, बाकी बच्चों ने उसे मतलब मित्र माना है या नहीं, अध्यापकों का बर्ताव उसके साथ कैसा था, उसके पुराने स्कूल जैसी ही उसकी नई स्कूल है क्या, इस तरह के सारे प्रश्नों के उत्तर हमको आगे के लेसन में मिलेंगे। लेकिन आगे का लेसन मैडम पढ़ाने वाले, इसलिए आप तब तक बैठने का नहीं, लेसन पढ़कर रखने का है। और जब आप लोग नोटबुक चेकिंग के लिए लेकर आओगे तो आपको यह फर्स्ट पैराग्राफ और इस सेकेंड पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ लिखने के हैं। इस स्कूल में राजू का यहाँ से लेकर हाथ उठा लेता था, यहाँ तक आप लोगों को लिखने का है।